हाय गाइज, आपका अपना कमलेश सर इस हिस्से में आपका स्वागत है। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका नाम है समानांतर श्रेणी। इसका नाम क्या है भाई? समानांतर श्रेणी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, कमेंट जरूर करें। ठीक है, चले आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, तो समानांतर श्रेणी में जो छोटे छोटे टर्म है उसके बारे में हम पहले सबसे पहले समझ ले क्या होता है, क्या क्या होता है टर्म्स। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वह आपका है अनुक्रम। ठीक भाई, क्या आता है भाई? अनुक्रम। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। ठीक है भाई, चल भाई देख अनुक्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अनुक्रम होता क्या है। तो देखिए, यह एक प्रकार के संख्याओं का समुच्चय है। यह एक प्रकार क्या है? संख्याओं का समुच्चय है जो नियम द्वारा निश्चित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गिनती देखते हैं, गिनती पढ़ते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? निश्चित नियम के रूप में क्या हुआ है? मतलब व्यवस्थित हुए हैं। जैसे आप टेबल ले लीजिए, 2 का टेबल ले लीजिए, 3 का टेबल ले लीजिए, 5 का टेबल ले लीजिए, ये सब के सब क्या है? निश्चित क्रम में क्या हुए हैं? सजे हुए हैं। और संख्याओं का क्या है? संग्रह है। संख्याओं क्या है? संग्रह है। ठीक है भाई, चल भाई देख, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यानी यह क्या है? देखिए आप, संख्याओं का वह समुच्चय जो नियम द्वारा निश्चित क्रम में, किस क्रम में भाई? निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। निश्चित क्रम में क्या रहते हैं भाई? व्यवस्थित रहते हैं। व्यवस्थित या होता लिख लीजिए, व्यवस्थित होता है, उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं भाई? अनुक्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनुक्रम कहते हैं। तो संख्याओं का वह समुच्चय जो नियम द्वारा निश्चित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। जैसे देख भाई, ठीक भाई देख, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है? निश्चित अनुक्रम में क्या है? निश्चित क्रम में क्या है? व्यवस्थित है। ठीक है भाई, आप 2 के टेबल देखिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये भी एक प्रकार से क्या है? नियमित रूप में क्या है? सॉरी, नियम के द्वारा निश्चित क्रम में क्या है? सजी हुए हैं। अब मान लीजिए कि आपको हम कह दे कि 3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 9 हो गया, तो क्या यह निश्चित क्रम में सजा है? नहीं, तो इसको हम लोग अनुक्रम नहीं कहेंगे। इसको हम अनुक्रम नहीं कहेंगे। मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, मान लीजिए 8 हो गया, अब मान लीजिए कि 10 हो गया, तो देखिए भाई इसके बीच कितने का अंतर है? 2 का। इसके बीच के कितने का अंतर है? 2 का। इसके बीच के कितने का अंतर है? तो ये भी एक नियम के द्वारा निश्चित क्रम में क्या हुए हैं? सजे हुए हैं। तो इसलिए ये भी क्या है? एक प्रकार के अनुक्रम है। बताया भाई? चल भाई, आशा करता हूँ कि ठीक समझ में आया होगा। संख्याओं का वह समुच्चय जो नियम द्वारा निश्चित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़े भाई। चल भाई, चल भाई देख, अब एक
टर्म और आता है आपका श्रेणी। क्या आता है भाई? श्रेणी। यानी श्रेणी यानी इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, ये भी एक प्रकार के क्या है, संख्याओं का वह समुच्चय जो नियम द्वारा निश्चित क्रम में योगफल के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चल भाई देख। तो संख्याओं का किसका भाई? संख्याओं का वह समुच्चय, संख्याओं का वह समुच्चय क्या भाई? वह समुच्चय जो नियम द्वारा, जो किसके द्वारा भाई? नियम द्वारा निश्चित क्रम में, किस क्रम में भाई? निश्चित क्रम में, ठीक है, योगफल के रूप में, किसके रूप में भाई? योगफल के रूप में, योगफल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसके रूप में भाई? योगफल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई? व्यवस्थित होते हैं। ठीक है भाई, चल भाई आगे चल। तो उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? श्रेणी के नाम से जानते हैं। उसे श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? श्रेणी कहते हैं। ठीक है भाई, चल भाई देख। जिस एग्जाम्पल में हम लोग ले, तो जो हम लोग अनुक्रम पढ़े, अनुक्रम में देख रहे थे कमा था, अनुक्रम में क्या था भाई? कमा था। बल्कि इसमें हम कमा के जगह पर किसका प्रयोग कर देंगे? प्लस का। किसका प्रयोग कर देंगे भाई? प्लस का। देख भाई, देख देख, चल भाई एग्जाम्पल देख। एग्जाम्पल हम लोग देखें। किसका एग्जाम्पल भाई? श्रेणी का। किसका एग्जाम्पल भाई? श्रेणी का। जैसे मान ले भाई 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 7 हो गया। यह एक प्रकार के क्या है? श्रेणी है। यह एक प्रकार के क्या है? श्रेणी है। जैसे मान ले भाई 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12, सॉरी 10 प्लस 12, ये भी एक प्रकार के क्या है? श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग किसके रूप में लिखे हैं? प्लस के रूप में लिखे हैं। किसके रूप में लिखे हैं भाई? प्लस के रूप में लिखे हैं। इसलिए इसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे? श्रेणी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से भाई? श्रेणी के नाम से जानेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई समझ में आ गया। चलो भाई देख, तो अब आपसे पूछते हैं लोग कि भाई अनुक्रम और श्रेणी में अंतर क्या है? तो भाई अनुक्रम और श्रेणी में अंतर यही है कि जो भी पद, जो भी संख्या व्यवस्थित रहते हैं, तो अगर व्यवस्थन कामा के द्वारा अगर लिखा गया हो तो उसको हम लोग अनुक्रम कहेंगे। अगर प्लस के द्वारा लिखा गया हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? श्रेणी कहेंगे। पता है समझ में? चल, तो इसको भी नोट करके लिख। थैंक यू भाई, लाइट कट गया, बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं।